यदि मैं चोरी चपाटी करके आया होता ना तो आज ये प्रवचन मेरी ताकत नहीं होती। मैंने जिंदगी भर में कितनी रिश्वत दी बताऊं? टोटल बता दूं आज? टोटल रिश्वत कितनी दी होगी बता सकते हैं? मैंने 30 रुपए की रिश्वत दी है, 40 रुपए की, बस 50 होगी जो मैक्सिमम कर लो तो 50, इससे ज़्यादा की रिश्वत नहीं दी मैंने। टोटली 50, वो भी अलग अलग टुकड़े टुकड़े में। क्यों? मुझे पसंद ही नहीं। कॉलेज में बिल्कुल रेगुलर ड्यूटी पर टाइम से जाना ताकि सॉरी ना बोलना पड़े, मुझे सॉरी बोलना पड़े नहीं। रेगुलर ड्यूटी, ट्यूशन नहीं करी कॉलेज में रहते हुए, एक नंबर नहीं बढ़ाया। प्रिंसिपल के कहने पर भी मैंने स्टूडेंट के नंबर नहीं बढ़ाए, नहीं बढ़ाए। जिनवाणी की साक्षी में कह रहा हूँ। मेरे कलीग, मेरे सीनियर कम से 55 साल की उम्र थी मेरे कलीग की, उनके लड़के का कॉपी मेरे पास आई, उन्होंने बहुत कहा, प्रिंसिपल से तक जैक लगवाया मेरे पास, एक नंबर नहीं बढ़ाया। मैंने कहा आप क्या निकालोगे, जेल हो रिजाइन। मैंने मतलब आज चौड़ी छाती से जी रहे हैं हम बेटे। फिर कहता हूँ ये जो मेरे प्रवचन है ना, ये वाणी का कमाल नहीं है, ये अंदर में पवित्रता और प्योरिटी नहीं होगी ना आपके पास, ईमानदारी नैतिकता नहीं होगी, आप नहीं कर पाएंगे। ये मशीन नहीं है। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो इस मार्ग में आना भी चाहते हैं और अंदर आप में प्योरिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। शिवसम ज्ञान का कमाल नहीं है इसमें, 11 अंग 9 पूर्व भी फेल हो जाता है। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ। उदीर्ण में आपकी पवित्रता की बहुत जरूरत है। आप भविष्य का पुण्य वर्तमान में खत्म नहीं करना, भविष्य की शक्ति वर्तमान में खत्म नहीं करना। इसी भावना के साथ अभी विराम लेते हैं। अनेकांत और स्यादवाद अपन पढ़ रहे हैं। अनेकांत स्यादवाद के माध्यम से हमने अभी तक उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, संक्रमण इनको भी पढ़ा और एक चर्चा की थी पाप पुण्य। पहले हमने जो पाप पुण्य की चर्चा की थी वो बंध तत्व की तरफ से की थी। बंध तत्व का मतलब, साइड में क्यों बैठते हैं, सामने आओ। और फिर जो पीड़ा होती रही ना 15 दिन 10 दिन उसको भरने में जो तकलीफ होती रही, उसका नाम है उदय। एक छोटी सी ब्लेंडर मिस्टेक करते हैं, ये है बंध। फिर उसका जो हम पनिशमेंट भोगते हैं, डिप्रेशन, टेंशन, वो उदय। बहुत सिंपल, अब तो समझ आ गया, वो सिंपल है एकदम, बंध और उदय। कभी हमको बहुत तकलीफ होती है, हमने क्यों बोल दिया, इतनी सी बात नहीं बोलते तो हंसते नहीं हम। जैसे मैंने कहा था ना अभी सुबह, लादेन जिंदाबाद बोलो। ये हुआ बंद। अब जो कुछ होगा इसके बाद पुलिस के द्वारा, देशवासियों के द्वारा, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपकी जो जो आपको तकलीफ होगी, मेंटली, फिजिकली, जो कुछ भी हो सकता है, ये सब उदय कहलाएगा। मेरे ख्याल से 3 एग्जाम्पलों से आप थोड़ा बंद और उदय के अंतर को समझ गए होंगे। आज मैं उदय की तरफ से पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि सुबह अपनी चर्चा उदय की हुई है थोड़ी सी। हम कर्मों के कर्ता भोक्ता नहीं है। क्या कहा हमने? हम कर्मों के कर्ता भोक्ता नहीं है। थोड़ा इशारा कल किया था, बाकी इशारा कल करूंगा, मैंने खुलासा कल करूंगा। कल सुबह चलेगी बाकी चर्चा, मैं थोड़ी सी इसकी आगे बात करता हूं। हम कर्म के फल को नहीं भोगते, ध्यान रखना, 2 नंबर का नहीं तो यही कहेगा कर्मों के फल को भोगते हो। लेकिन ये चर्चा अभी हम बाद में करेंगे। आपको थोड़ा कर्मों का फल बताना चाहिए। कर्मों का फल माने उदय। बहुत सरलता से पूछता हूं आपको, पाप का उदय और पुण्य का उदय नए आपको याद है ना? 1 नंबर नए, वो 2 नंबर नए। 1 नंबर 2 नंबर पढ़ा चुका हूं। उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नए। अनुपचरित, असद्भुत, व्यवहार नए पढ़ा है, याद है थोड़ा थोड़ा सबको? बोलो भैया, पुण्य के उदय से पत्नी मिलती है कि नहीं मिलती? पुण्य के उदय से अच्छे बच्चे मिलते हैं कि खराब बच्चे मिलते हैं? पुण्य के उदय से अच्छा बिजनेस मिलता है या नहीं मिलता है? बड़ा बिजनेस पुण्य के उदय में मिलता है कि पाप के उदय में मिलता है? मैं मुस्कुरा रहा हूं। आज आपको बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं पहले ही बोल देता हूं गड़बड़ होने वाली है। फिर से सुन लो अच्छी तरह से।
कर्मों के फल में बाहर की सामग्री नहीं मिलती। कर्मों के फल में बाहर की सामग्री, पुण्य के उदय में फल की सामग्री ये कही जाती है, कही जाती है। कल्पना करो, नरक में से एक जीव मर करके या मनुष्य हुआ, मनुष्य भारत में, तो नरक में उसे मालूम था, उसके पास कोई ऑप्शन था, अमेरिका, रसिया, लंदन, जापान, यूएसए और फिर इंडिया, तो उसने वहां कर्म बांधा होगा, हे भगवान मेरा जन्म इंडिया में हो, ऐसा कोई ऑप्शन था उसके पास? वो तो वहां से मरा और इंडिया में आ गया। अच्छा, इंडिया में भी उसे सूरत में ही होना चाहिए, सूरत में भी फला गली मोहल्ले में होना चाहिए, ऐसा कोई पुण्य बांधा होगा क्या उसने वहां पर? तो फिर पंडित जी वो क्या ऐसे आया होगा? भाई आया है ये तो मुझे भी पता है, और कर्म बांध के आया ये भी मुझे पता है, लेकिन जैसे तुम सोच रहे ना वैसे नहीं आया। समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा खुलासा करेंगे अपन, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं आपको, बहुत सिंपल तरीके से। नाराज नहीं होना कोई, मैं बुक नहीं पढ़ा रहा हूं, बुक में से तो पढ़ा रहा हूं ग्रंथ के आधार से पढ़ा रहा हूं, पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा आपको पूरे 1 घंटे के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूं आप समझें। एक्चुअली आपने बहुत अधूरी पढ़ाई पढ़ी हुई है, मैं आपको खुलासा करता हूं। देखो, पुण्य पाप के उदय में सामग्री नहीं मिलती, लेकिन कोई ना कोई सामग्री तो होती है ना, कोई ना कोई सामग्री होती है, तो आपको अच्छी लगती है तो हम कहते हैं हमारे पुण्य के उदय से पंखा चल रहा है, और बुरा लगता है तो जैसे एक व्यक्ति को सर्दी हो जाए, यहाँ छींके आने लगे बहुत जम के, ये भगवान पंखा कहाँ से चल रहा है, भगवान कौन से पाप के उदय से पंखा चल रहा है? अब मैं पूछ रहा हूं पाप के उदय से पंखा चल रहा है कि पुण्य के उदय से चल रहा है पंखा, कि लाइट से चल रहा है? तो जो लाइट से पंखा चल रहा है, तो लाइट तुम्हारे पुण्य से चल रही है कि पाप से चल रही है? ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको 2-3 और घटनाएं सुनाता हूं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। एक सच्ची घटना है मेरठ नगर की। मेरठ के यदि आप मंदिर में जाएंगे तो वह मंदिर में एक छुल्लक जी का फोटो लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है। वो जन्म से अंधे थे, शादी हो गई, पत्नी बच्चे सब हुए उनके, बाद में मंदिर में पूजा करते थे, माला फेरते थे, तो माला फेरते फेरते उनकी वो माला टूट गई। माला टूट गई तो उनको ऐसी भक्ति जगी कि मैं जब तक पूरे माला के मोती नहीं ढूंढ लूंगा तब तक मैं मंदिर से घर नहीं जाऊंगा। तो ढूंढते रहे, अभी एक मोती नहीं मिल रहा था, बाकी सब मिल गए थे, एक नहीं मिल रहा। तो सारे समाज के लोग मजाक उड़ा रहे थे उनकी, काहे को दिमाग खराब कर रहे हो, एक मोती के पीछे, घर चलो भोजन करो, 5 रुपये मंदिर में डाल देना और 11 मालाएं लाके मंदिर में रख देना, कोई अपने जानबूझ के तो तोड़ी नहीं है। सब नाना प्रकार के कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन वो नहीं गए। आखिरकार दूसरा दिन आ गया, 24 घंटे वहीं रहे हो। दूसरा दिन करीब 11, 12, 10, 11 जितनी बज गई होगी, वो ढूंढ ही रहे थे बाकायदा। तो वो जो बेदी के वो बने रहते ना कंगूरे, डिजाइन ऐसे ऐसे कंगूरे बने, उससे उनका सिर फूट गया। सिर फूट गया तो खून निकल आया। खून निकल आया तो सारी समाज वालों ने कहा और कर लो, जिद करते हो तुम लोग, बड़े धर्मात्मा बने फिर रहे हो। अब अच्छा ना, पाप का उदय आ गया, सिर फूट गया। कमाल की बात यह है कि खून निकलते से उनकी आंखों की रोशनी आ गई। आंखों की रोशनी आई और देखा तो मोती वहीं मिला। वो मोती मिल गया, वो मोती उठाया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में प्रतिज्ञा कर लिया, मैं घर नहीं जाऊंगा। बस तब से वो ब्रह्मचारी छुल्लक बन के उसी मंदिर में, जो पास में धर्मशाला है, एक कमरे में अपना पूरा जीवन यापन किया उन्होंने, फिर घर नहीं गए। बोले जब मेरी आंख नहीं थी तब तो मैं घर जाता था, जब श्री जी के चरणों में मेरी आंखें ही आ गई तब घर क्यों जाऊं, वहीं वो स्वाध्याय करना, वहीं पढ़ना, उनका पूरा जीवन पवित्र रहा। अब मैं फिर से पूछता हूं, सिर फूटना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? सेम इवेंट है। बोलो। अब देखो, पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया, एकांश है ना, पॉइंट ऑफ व्यू।
एक एंगल से देखा जाए तो पाप का उदय, लेकिन भाई साहब आंखों की रोशनी आ गई। इसीलिए आपने कथाओं में सुना होगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि ये सिद्धांत हमें समझ में आ जाए ना, तो हमें कभी पाप का उदय नहीं आ सकता। कुछ कह गए हम जल्दी से, क्या बोल गए हम? यदि ये सिद्धांत समझ में आ जाए तो हमें कभी पाप का उदय नहीं आ सकता। आप देख लेना, जीवन में जब जब कठिनाइयां आती हैं, आप और मजबूत होकर के उभरते हैं। बोलो भैया, आपने सीए की पढ़ाई करी, सरल पेपर आते तो आप सीए बन सकते थे। टिपिकल पेपर आता है, बहुत कंपटीशन टफ होता है, तब स्ट्रगल करने की पावर बढ़ती है। यदि हम सीए का पेपर ऐसे रख देते बिल्कुल 9-10 के लेवल की, वो आजकल 11 चलने लगे, 11 की कॉमर्स लेवल के प्रश्न पत्र, तो सीए नहीं बन सकते थे आप। जिंदगी में जितनी प्रतिकूलताएं आती हैं, जितनी कष्ट आते हैं, जितनी कठिनाइयां आती हैं, आदमी उतना मजबूत होता है। अब मैं फिर पूछता हूं, जीवन में गरीबी, परेशानियां, प्रतिकूलताएं, कष्ट, क्लेश, अपयश, जो आप बुरा मानते हो, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? बोलो, जल्दी बोलो। और नहीं तो मैं ऐसे लोग बता सकता हूं जो फुल अनुकूलता में जन्मे और जीवन में महान नहीं बन पाए। हिंदुस्तान में जितने महापुरुष हुए, महापुरुष, आप गौर से देखना, इनका बायोग्राफी उठा के देखना, ये बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करके निकले। चाहे वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे तुम्हारे चाणक्य हो, और तुम्हारे और कौन कौन नाम है, झांसी की रानी हो, और बोलो अब्दुल कलाम हो, बोलो जी तुम्हारे जिनेन्द्र बर्नी हैं, गणेश बर्नी हैं, सहजानंद जी बर्नी जी हैं, एक नहीं हजारों नाम, फूलचंद जी हैं, जिन्होंने भी जैन शासन की, अभी जैन शासन के एंगल से कह रहा हूं, जिन्होंने भी महापुरुष बने, वे सब गरीबी से, प्रतिकूलताओं से, संकटों में से उठ के आए। इनके पास पैसेंस होता है। और भी अच्छा आपको एग्जाम्पल देता हूं, बिहार हमें बहुत खराब लगता है, जबकि सबसे ज्यादा आईएएस बिहार से निकलते हैं। गलत कह रहा हूं? रिक्शा चलाने वाले का बच्चा आईएएस बना। अब मैं फिर पूछता हूं, बोलो बेटे, पाप का उदय में गरीबी आती है या पुण्य के उदय में गरीबी आती है? बस मैं पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहता हूं आपका। एकांश सुन रहे हो? आज आपकी लाइफ में बहुत मजे आ सकते हैं, आज का प्रवचन समझ में आ जाए। एक्चुअली हमने इतना ट्रेडिशनल पढ़ रखा है, बेचारे पाप का उदय है, बेचारे गरीब है, भाई इतना सुन रखा है हमने। और जी बहुत पुण्य के उदय, इनके बहुत मजे हैं। काहे के मजे हैं? जो 24 घंटे घुट घुट के जी रहे। बताओ कौन से राजा महाराजा की कहानी सुनाऊं? कक्षा 6 में मुझे बैराग इसलिए आया था, मैंने उसी समय प्रतिज्ञा ले ली थी, अनंत काल में मुझे राजा महाराजा चक्रवर्ती नहीं बनना है। तभी वो पुराण पढ़ के ही समझ में आ गई थी, बेवकूफों की पहुंच है सारी सारी। मैं एक मुकुट लगा लेते हैं और फिर थोड़े ऐसे होते हैं, और 50-60 जब तक जिंदा रहते हैं तो मांसपेशियां बनाते, काहे के लिए? बस। और एक सेकंड की चूक हुई, गर्दन कटी, जिंदगी पूरी हो गई। छोटी छोटी घटनाओं में भाई साहब, एक सीता को बचाने के चक्कर में 15 अक्षौणी सेना मारी गई। मैंने करोड़ों सेना मारी गई, करोड़ों। लेना एक ना देना दो। रावण को क्या मिला? ना सीता मिली, अपनी थी भी और छूट गई। और भाई साहब नरक में पड़े, अब तीसरे नरक में। तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भग गए मीर बजीर बांध कर बस्ता। समझ में आएगी नहीं? जल्दी पड़ गए हैं, धीरे धीरे गा रहा था मैं। वो कहां गए रावण के वे सब? आपको पता है, जब भी आप गलत काम करते हो, आपके पास 10-5 लोग ऐसे आते हैं, अरे मूंछों का सवाल है, अरे अपन है, चिंता नहीं करो। ऐसे रावण को कहने वाले भी थे, यहां तक कि रावण के नाना भी उसके संग खड़े थे। रावण के नाना मारे गए युद्ध में, है मेरा नाती, सीता छोड़ना मत,
मुझे तुझ पर प्राउड है। क्या गधे थे, मारे गए। पढ़ लेना पुराण में उठा करके। शर्मनाक बातों में भी कौन कौन साथ दे रहा था। लेकिन आप देखो, जिनको मोक्ष जाना था ना, विभीषण अलग हो गए। इंद्रजीत और कुंभकर्ण को रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी नाग पास में बांध के अरेस्ट करके उन्होंने अपने बंद कर लिया। जिन जिनको मोक्ष जाना था वे पकड़े गए। अब मैं पूछता हूं, बताओ, कुंभकर्ण, इंद्रजीत और विभीषण ये राम के फेवर में चले गए अथवा तो बंधन में युद्ध करके पकड़े गए, अरेस्ट हो गए? बोलो, पुण्य के उदय से अरेस्ट हुए थे कि पाप के उदय से? क्या कमाल है। देखो, आप पढ़ के देखो, आप इस एंगल से पढ़ के देखो, वर्तमानियों को पढ़ के देखो। इसलिए कभी दुखी मत होना, आज गांठ बांध लो, कभी दुखी मत होना। यदि कोई प्रतिकूलता भी आती है तो तुम्हें मजबूत करने के लिए आती है। और मैं सच कहता हूं, मुझे तो बहुत मजा आता है। मुझे जब भी प्रतिकूल बातें आपकी भाषा में प्रतिकूल लगती है, मुझे प्रतिकूल नहीं लगती। मेरी भी क्रिटिसाइज होती नहीं होती, मुझे सब पता है, मेरी क्रिटिसाइज होती है, लेकिन मुझे मजा आता है। मैं अपने आप को चेक करता हूं, गलत है तो दूर करूंगा, यदि मैं गलत नहीं हूं तो मैं प्रसन्न रहूंगा। लेकिन उनके खिलाफ ये नहीं सोचूंगा कि इनका कर्म बंद होगा, ये नरक चले जाएंगे, इनकी मिट्टी पलीत हो जाएगी, इनके मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। काहे के लिए कीड़े पड़ जाएंगे? अपन राग देश क्यों करा? वे यदि स्वतंत्रता से अपना परिणमन कर रहे हैं तो अपन भी स्वतंत्र हैं आनंद करने के लिए। एक धमकी दी जाती है, सुनी होगी आपने, देख लूंगा, जरा कुछ हो जाए देख लूंगा। हमारे गुरुजी बोले, तुम देख लोगे तो हम भी देख लेंगे। तो उसने पूछा, क्या कर लोगे? करना क्या है? देखना तुम्हें ही, देखना ही हमें। तुम भी ज्ञाता दृष्टा, हम भी ज्ञाता दृष्टा, क्या देख लोगे? तो हमारे गुरुजी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, हम तुम्हें क्रोध का अकर्ता देख लेंगे। क्या क्या समझ आया कुछ? हम तुम्हें क्रोध का अकर्ता देख लेंगे, तो हमें गालियां बकोगे, उसी समय अपने कर्म का उदय देख लेंगे। कुछ समझ में आया अंतर? हम अपने कर्म का उदय देख लेंगे, हम तुम्हें गलत नहीं देखेंगे। गाली देने वाला तो डॉक्टर की तरह मेडिकल रिपोर्ट दे रहा है। एकांत समझ गया, जल्दी समझ गया? नहीं, क्या बोला मैंने? गाली देने वाला, अपयश करने वाला आपकी मेडिकल रिपोर्ट दे रहा है। कौन सी? कि पहले तुमने अपयश प्रकृति का कर्म बांधा है, पहले तुमने कर्म बांधा है, इसलिए बोल सकता है। कई बार आपने देखा है, कोई चेक किया अपने आप को? यदि आपका पाप का उदय नहीं हो तो सामने वाला सोचता रह जाता है, सोचता रह जाता और आपके सामने बोल नहीं पाता। या फिर आप अपने आप में देख लो, तैयारी करके तो ऐसी गई थी, आज झड़ा देंगे अच्छी से, तो उसके पुण्य के सामने अपन कुछ नहीं कह पाए। उसका पाप का उदय आए बिना आप बोल नहीं सकते। देख लेना, डेली रूटीन लाइफ में देख लेना। कई लोगों को पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है, अब क्या करें, लेकिन जब उसके सामने जाती है तो बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि अब एडजस्ट करके रहो, उसी में फायदा है। क्या करे, रोज रोज नोक झोंक करके हैरान हो गए। होता है नहीं होता है ऐसा? मेरा कहने का मतलब भाई साहब, आपके हाथ में कुछ नहीं है। खैर, पुण्य पाप का उदय समझ में आ रहा है? बाहर की घटनाओं से हम पुण्य पाप समझाते हैं। मजबूरी जिन मानी में मजबूरी है सियादबाद की, बाहर की घटनाएं आप जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए हम बाहर की घटनाओं से पुण्य पाप का उदय समझाते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि बाहर की घटनाओं से पुण्य पाप के उदय का कोई संबंध नहीं। आपको तो और एग्जाम्पल दे देता हूं। पानी बरसा कल, बोलो तुम्हारे पुण्य के उदय किस सूरत में इतने सारे लोग थे, मेरे ख्याल से 10-5 लाख होंगे, नहीं है, अंदाज से अपन मान लें 10 लाख। आप क्या समझ रहे हो, कल सबका पुण्य का उदय था? आपको क्या लगता है, सबका पाप का उदय था? जो लोग दुखी हुए उन्हें पाप का उदय था, जो लोग प्रसन्न हुए उन्हें पुण्य का उदय था। बच्चा नहा करके मजे कर रहे थे, उनके पुण्य का उदय था। बाद में सर्दी हो गई, पापा के 100 का नोट चला गया, ये पापा के पाप का उदय था। क्या कमाल है, बच्चे नहा के मजे कर रहे, वो पुण्य का उदय, वो पापा का 100 का नोट खर्चा हो गया दवाई में। तो मतलब जो लोग वो बनाते हैं ना घड़ा, कुम्हार लोग, और मिट्टी में कितना हवा लगाते हैं, उसमें पानी बरस गया, हे भगवान जी पानी क्यों बरस गया? और खेत वाले कह रहे हे प्रभु अमृत बरस गया।
अब मैं पूछ रहा हूं, बोलो पुण्य के उदय से पानी बरसा कि पाप के उदय से पानी बरसा? कि पानी बरसना एक नेचुरल प्राकृतिक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह घटना है। ओके, रेडी? पानी बरसना पुण्य पाप के उदय से नहीं होता। पानी बरसना नेचुरल ट्रुथ है, बिल्कुल प्राकृतिक घटना है वो, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। हाँ, तुम प्रसन्न हो तो पुण्य का उदय, और तुम दुखी हो जाओ तो पाप का उदय। उदय समझा रहा हूं, याद आए, समझ में आया? एक लड़का, सच्ची घटना सुनाता हूं, सच्ची घटना है, हमारे खरगोन थाना की है। एक लड़का बहुत जोरदार, आजकल अमेरिका में है, इंजीनियर है, और सब बात अच्छी है, संस्कारी भी है, स्वाध्यायी भी है, सब बात अच्छी है। और उसकी शादी का नंबर आया, तो उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिस लड़की को देखने जाऊंगा उसको हाँ कर दूंगा, मैं लड़कियों को सब्जी भाजी की तरह रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब उसकी ये प्रतिज्ञा थी। अब संयोग की बात है कि जो लड़की वाले थे ना, उनके रिलेटिव खनिया थाना में रहते, उन्होंने बहुत प्रेशर बनाया कि एक बार देख के आओ, एक बार देख के आओ, अब देख के जाओ, मना कर देना, आप मना कर देना। उन्हें पता नहीं था हालांकि इसकी प्रतिज्ञा का, तो वो समाज में रहते ना, एक दूसरे के करीब रहते हैं, तो मना करने में ही बड़ी तकलीफ है, इंसल्ट होती है। तो मम्मी पापा ने साफ साफ कह दिया हमें पसंद नहीं है। लड़के से कह दिया देख मजबूरी में तुझे भेजना पड़ रहा है, तू मना करके आ जाना, तुझे हाँ नहीं करना, तू चक्कर में मत पड़ना, बस मना कर देना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। 10वीं 12वीं पास है वो, और अंग्रेजी आती नहीं उसको, और बोली बाणी तो गांव की है ही, गांव की समझ गए, तो तुम मना करके आ जाना। अब वो गया और हाँ करके आ गया। अब वो कंप्लेंट हमारे पास आए क्योंकि वो बच्चा 5वीं 8वीं से हमारे सामने ही पढ़ा बला बड़ा हुआ, पाठशाला में हमारे सामने, और रुचिवान तो था ही स्वाध्याय में। तो उस बच्चे को उनके मम्मी पापा कंप्लेंट करने आ गई, इसने सब गड़बड़ कर दी। तो वो बच्चा मेरे पास आया, तो मैंने पूछा क्यों बेटे तुमने हाँ क्यों कर दी जब सबको पसंद नहीं थी? बोले पंडित जी रहना तो मुझे है। तो मैंने तुम्हें क्या पसंद आई उसमें? मैंने उसे अंग्रेजी नहीं आती तो विदेशों में सुरक्षित है देखने में थोड़ी सांवली है, तो रात को 9-10 बजे रात को भी निकलो तो कोई डर नहीं। अंग्रेजी आती नहीं है, सुंदर लगती नहीं है, घर में रहेगी, मैं 10-5 दिन के लिए अमेरिका में कहीं ना कहीं टूर पर जाना पड़े, कहीं विजिट करने जाना पड़े, तो भी मुझे फुल डर नहीं है, कोई डर नहीं है कोई आएगा और कुछ करा जाएगा। कोई आ भी जाएगा तो पूछे कहाँ भैया क्या बात है, बस खत्म हो जाएगी मैंने कहा मान गए तेरी बात। तब मुझे समझ में आया भाई साहब वो लड़का खोस है, वो पुण्य का उदय है। पत्नी जैसी भी मिल जाए जब अच्छी लगती, जितनी देर अच्छी लगती, क्यों पत्नी दो तो मिलती नहीं किसी को, एक पाप के उदय वाली एक पुण्य के उदय वाली। देखो जब मैं पत्नी कहूं ना तो आप पति समझ लिया कर, हाँ मैंने ऐसे मैं मम्मी कहूं तो बच्चे समझ लेना, बच्चे मम्मी समझ लेना, मैं एक दूसरे को लगा सकते हो। जितनी देर आप मेरे प्रवचन सुन रहे हो, जितनी देर आप प्रसन्न हो, वो आपका पुण्य का उदय है। और जितनी देर आप मेरे प्रवचन सुन के दुखी हो जाओ, यार टाइम नहीं देख रहे, आज तो ऊंची ऊंची फेंक रहे पकड़ में कुछ आ नहीं रही, सिर के ऊपर से जा रही है, हैरान कर रही है। ठीक है, अब वो 3 दिन की बात। तो जितनी देर आप दुखी होते उतनी देर पाप का उदय है। अब पंडित जी तो वही के वही हैं, पंडित जी के हाथ पैर एक्टिविटीज एक्टिंग वो सब ज्यों की त्यों चल रही है, लेकिन अब अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग लेवल का दुख है, पुण्य है, पाप है। अब तो समझ गए होंगे मेरी क्या, अब नहीं समझाने की जरूरत है। इसका मतलब हम जो पुण्य पाप बाहर ढूंढ रहे हैं और मूर्ख बनकर करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में हैं, केवल आपको परिणाम सुधारने हैं। पुण्य के उदय के लिए संपत्ति नहीं चाहिए, सच्ची समझ चाहिए। अभी भी गरीब व्यक्ति होगा तो हम तो पाप को उदय और दया मिला के कमाई 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 और पैसा इकट्ठा कर रहे, आप उस संपत्ति के पीछे भाग रहे हो जिस संपत्ति के एक एक पल में विपत्तियां बसी हुई हैं। आपको पता है आज तक एक भी भिखारी का तलाक नहीं हुआ। आपको पता है एक भी भिखारी भाई में कोई मुकदमा नहीं चला
संपत्ति नहीं है, विपत्ति नहीं है। और ऐसे इतने इतने निश्चिंत होकर सोते हैं, बैठते हैं आराम से, उनसे बड़ा कोई राजा नहीं मिलेगा आपको। ये तो समझ की बात है, अपनी अपनी सोचने की बात है। ध्यान से सुनना, यदि करोड़ों रुपया मिलना पुण्य का उदय है तो आपको दिगंबर मुनिराजों को पाप का उदय मानना पड़ेगा। यदि घर, मकान, महल, सोना, चांदी, पैसा ये सुख का साधन मानोगे और पुण्य के उदय की सामग्री मानोगे तो आपको दिगंबर मुनिराजों को दुखी मानना पड़ेगा। आर यू रेडी? तो सुनो, गणित तो वही का वही है। फिर कह रहे, थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, इतने से समझ में आ गया? किसी कठिनाई तो नहीं लग रही? अब आगे बढ़ाता हूं, पुण्य पाप का उदय और सुनो। पुण्य के उदय की परिभाषा सुनाता हूं आपको। पुण्य के उदय की परिभाषा, यदि गलत लगे तो फौरन हाथ खड़ा कर देना, बिल्कुल आप संकोच नहीं करना यदि आपको मेरी परिभाषा पसंद नहीं है तो। पुण्य के उदय की परिभाषा है, हमारे इच्छा के अनुसार काम हो जाए, ये पुण्य का उदय, और इच्छा के अनुसार नहीं हो, ये पाप का उदय। ऑल आर रेडी? एग्री? ओके, बट आई एम नॉट एग्री। ये परिभाषा बच्चों को समझाने के लिए है। इट इज नॉट करेक्ट। मैं जानबूझ के कह रहा हूं, इट इज नॉट करेक्ट। क्यों? सारे हिंदुस्तान में सिर पे छाई हुई है परिभाषा, और इसके चक्कर में अनंत जुर्म हो रहे हैं, जुर्म, अपराध, संक्लेश, क्लेश। आइए समझा देता हूं। इच्छा के अनुसार काम होने का नाम यदि पुण्य का उदय है तो एक व्यक्ति आत्महत्या करने की इच्छा रखता है और टाइम पर जहर मांगता है और टाइम पर जहर मिल गया, पुण्य का उदय की पाप का उदय? अरे इच्छा के अनुसार जहर मिल गया ना, वो भी असली कंपनी का, नकली नहीं। बोलो भैया, इच्छा के अनुसार जहर मिल गया, पुण्य का उदय की पाप का उदय? सोचो थोड़ी देर। परिभाषा क्या थी? इच्छा के अनुसार काम हो जाना। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, और केवल 2-3 नहीं दूंगा, 1000 दूंगा आपका हुए तो। इच्छा के अनुसार काम हो जाना, जहर की बात आई, शराब पीना। शराब की इच्छा करने वाले को समय पे शराब मिलती है, वो इतना थैंक्स गॉड बोलता है, या खुदा, या थैंक्स गॉड, सही समय पर। हाँ, सच में यहां इच्छा हुई। एक दिन तो ऐसा था, कहीं थी नहीं मेरे पास, घर में खत्म, बाजार में भी खत्म, बस मायूस होकर घूम रहे थे, और इतने में एक इंग्लिश मिल गई, ट्रेन में अचानक मिल गई। वो कितना खुश होता है पता है आपको? ऐसा लगता है, आहा भगवान, तुम कितना ध्यान रखते हो भक्तों का। 2 चीज दे दी हो, शराब और तंबाकू। थोड़ा नीचे आते जा रहे हैं पर बोलो, जो लोग तंबाकू खाते हैं उन्हें तंबाकू समय पे मिलती है, वो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? बोलो, सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं मैं आपको। चौथा एग्जाम्पल, ठीक इसी तरह से पुण्य के उदय में शादी नहीं होती भाई साहब। शादी की इच्छा पाप के उदय में होती है।